Hello student, we start standard 6 maths chapter number 10 प्लेन फिगर। प्रीवियस क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं प्लेन फिगर। अ लाइन, रे एंड अ लाइन सेगमेंट आर ऑल कलेक्शन ऑफ पॉइंट। हमको पता है ये चीज़ कि जो लाइन है, रे है, लाइन सेगमेंट्स हैं, ये सारे क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। इन ज्योमेट्री एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड अ फिगर। कोई भी ऐसा शेप्स जो कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, पॉइंट से मिलकर बना है, वो क्या कहलाता है? फिगर। इफ ऑल द पॉइंट इन फिगर लाई इन वन प्लेन, अगर कोई भी एक पॉइंट एक ही फिगर पे है, एक ही प्लेन में है, तो वो क्या कहलाता है? फिगर, प्लेन फिगर। लाइक ये देखिए लाइन सेगमेंट, ये लाइन है, ये लाइन रे है, ये लाइन सेगमेंट है, ये हल्का सा कर्विंग शेप है, ये पेंटागन है, 1 2 पेंटागन, सर्कल, ये भी फिगर ही है जो देखिए लाइन पॉइंट से मिलकर बना है। ये क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह के कोई भी फिगर जो कि आपके पॉइंट से मिलकर बने हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्लेन फिगर। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। इफ ऑल द पॉइंट इन अ फिगर लाई इन वन प्लेन, द फिगर इज अ कॉल्ड अ प्लेन फिगर। और आपको ये डायग्राम बनाने हैं नोटबुक में। ओके, अब क्लोज एंड ओपन फिगर। नाम से पता चल रहा है, क्लोज दैट मीन्स पैक फिगर, ओपन दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्लेस से ओपन होगा वो। ये देखिए इस तरह का ये फिगर कहलाता है हमारा ओपन फिगर। और क्लोज फिगर दैट मीन्स फुल्ली क्लोज्ड, कहीं से भी इसमें स्पेस नहीं दिख रही है आपको इस लाइन सेगमेंट में, तो ये कहलाता हमारा क्लोज फिगर। और जो ये लाइंस ओपन है, ये कहलाता हमारा ओपन फिगर। अ फिगर दैट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट is called a closed figure. A closed figure that does not cross itself is called a simple closed figure. ऐसा फिगर जो कहीं भी किसी एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, ये कहलाता है हमारा सिंपल क्लोज फिगर। ये देखिए सारे फिगर एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है। सेम एज ये फिगर भी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है। दिस फिगर ऑल्सो, तो ये सारे कौन से फिगर कहलाते हैं? क्लोज फिगर। आपको ये डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिखनी है और ये टिक कर रही हूँ मैं। और आपको फिगर भी बनाने हैं। डेफिनेशन लिखते समय याद रखिएगा, डेफिनेशन आप पेन से लिखेंगे, बट फिगर आप ड्रॉ किससे करेंगे? पेंसिल से। ओपन फिगर, अ फिगर दैट डज नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट। एक ऐसा फिगर जो स्टार्ट हो रहा है और एंड उसका सेम पॉइंट पे नहीं हो रहा है, वो कहलाता है हमारा ओपन फिगर। ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका एंड यहाँ पे ही हो जा रहा है। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक नहीं है, वो कहलाता है हमारा ओपन फिगर। ये देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है बट एंड पॉइंट यहाँ है। सेम एज यहाँ पे भी देखिए, इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, ये हमारा कहलाता है अ फिगर दैट डज नॉट बिगिन एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड ओपन फिगर। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज फिगर। अब इंटीरियर दैट मीन इनर साइड एंड एक्सटीरियर मतलब आउटर साइड। ये हमने इस प्रीवियस में भी देखा था। इंटीरियर दैट मीन्स इनर and exterior that means outer side. A simple closed figure divides a plane into three parts: the interior of the figure, the boundary of the figure and the exterior of the figure. Interior of the figure, inner portion, boundary मतलब जो इसकी ये है बाउंड्री, जिसको हम पूरा जो लाइन सेगमेंट से और कर्विंग शेप से पूरा कवर्ड है, ये इसकी बाउंड्री कहलाती है। और इनके जो आउटर के ये पॉइंट हैं, वो कहलाते हैं हमारे एक्सटीरियर पॉइंट। जैसे इसमें देखिए इस फिगर में ए बी सी डी इंटीरियर है, जी ई एच ये एक्सटीरियर पॉइंट है, और पी क्यू आर एस
लाई ऑन द बाउंड्री, किसको को लाई कर रहे हैं ये, बाउंड्री को। कर्व लाइनर एंड लाइनर बाउंड्रीज, कर्व लाइनर दैट मीन्स हल्का सा कर्विंग शेप रहता है, वो कहलाती है कर्व लाइनर। और लाइनर बाउंड्री दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल जैसा कवर है ये कहलाता है हमारा लाइनर बाउंड्री। अ बाउंड्री कंटेनिंग ओनली कर्व्ड लाइन और अ सरफेस, जहाँ पे कर्व लाइन और सरफेस है वो कहलाता है हमारा कर्व लाइनर बाउंड्री, कर्व लीनियर बाउंड्री। और बाउंड्री कंटेनिंग ओनली लाइन सेगमेंट और अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर बाउंड्री। कर्व लीनियर एंड लीनियर बाउंड्री, लीनियर बाउंड्री दैट मीन जहाँ पे कर्विंग नहीं है और लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पे देखिए हल्के से ये कर्विंग है, ये कहलाते हैं हमारे कर कर्व लीनियर बाउंड्री, और ये कहलाते हैं हमारे लीनियर बाउंड्री। ये भी आपको नोटबुक में लिखना है, ये वाला पोर्शन भी पूरा नोटबुक में लिखना है, ये फिगर ड्रॉ करने हैं, ये फिगर आपको नोटबुक में बनाने हैं। अब ये देखिए हम एक्सरसाइज 10 स्टार्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ क्लोज एंड ओपन फिगर। आपको इनमें बताना है कि ये कौन सा फिगर है, क्लोज और अ ओपन फिगर। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट एक जगह पे नहीं क्रॉस हो रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा फिगर है, ओपन फिगर। दिस वन, ये हमारा देखिए वन स्टार्टिंग पॉइंट है और सेकंड एंड पॉइंट है, तो ये हमारा कहलाता है क्लोज्ड फिगर। थर्ड, one starting point and second is end point connected is called closed figure. This one, ये देखिए ये ओपन है, स्पेस है, ये हमारा है ओपन फिगर, क्लोज्ड फिगर। दिस इज ओपन, क्लोज, ओपन, ओपन, क्लोज। दिस इज ओपन, दिस वन क्लोज्ड। ओके, ये हमारे फिगर है। लुक एट द गिवन फिगर एंड नेम द पॉइंट विच लाई। अब आपको इसमें बताना है इस फिगर में कौन सा फिगर है ये, और इसमें कौन कौन से लाई है। फर्स्ट हमारा है इन द इंटीरियर ऑफ द फिगर। कौन कौन से इंटीरियर है हमारे, P, Q, R and S. B, in on the boundary of the figure. कौन कौन से बाउंड्री में, A, B, C, D. C, at the exterior. L, M, N, O. Classify the following figures having curve line linear boundaries or a having been a linear boundaries. आपको कर्व लीनियर और लीनियर के बारे में बताना है। तो देखिए ए कौन सा है हमारा, कर्व लीनियर बाउंड्रीज। दिस वन लीनियर बाउंड्रीज, लीनियर
ये देखिए ई है कर्वीलिनियर बाउंड्रीज, एफ है लीनियर बाउंड्रीज, डी है हमारा कर्वीलिनियर बाउंड्रीज और सी हमारा है लीनियर बाउंड्रीज। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज फिगर है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट है, फॉर्म बाय अ 3 लाइन सेगमेंट, जो कि किससे मिलकर बना है, 3 लाइन सेगमेंट से, कॉल्ड साइड जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज कॉल्ड वर्टाइसेस। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। एक ट्रायंगल वो क्लोज फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर फॉर्म होता है और जिसमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, हमारे वर्टाइसेस। ए, बी और सी ये क्या कहलाते हैं, इनके वर्टाइसेस, ए बी सी वर्टाइसेस। और हमारी ये ए बी सी और सी ए हमारी क्या है, ये साइड्स। ट्रायंगल ए बी सी में साइड्स हैं हमारे ए बी सी एंड सी ए या ए सी, एंड वर्टाइसेस इज ए बी एंड सी। ये ट्रायंगल की डेफिनेशन आपको लिखनी है, ये फिगर भी आपको बनाना है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए ये इंटीरियर है, हमने प्रीवियस उसमें भी पढ़ा, इंटीरियर दैट मीन्स इंटरनल, एक्सटीरियर मतलब आउटर, और ट्रायंगुलर रीजन मतलब इनर साइड ऑफ एरिया। ये जो अंदर के साइड में जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो ट्रायंगुलर रीजन में रहेंगे, इंक्लूडिंग लाइंस में भी अगर वो पॉइंट है तो वो किस में आएगा, ट्रायंगुलर रीजन में, और अंदर के पॉइंट्स भी किस में आएंगे, ट्रायंगुलर रीजन में। एक्सटीरियर इज अनदर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, ये जो पॉइंट है वो एकदम आउटसाइड में है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सटीरियर पार्ट। ये देखिए इलस्ट्रेशन है, ये एडजेसेंट ट्रायंगल है, इसमें एल एम एन इंटीरियर एंगल हैं, ए पी बी क्यू एंड सी लाई ऑन द ट्रायंगल या ट्रायंगुलर रीजन में हम इनको बोल सकते हैं। डी के जेड वाई एंड एफ लाई इन द एक्सटीरियर ट्रायंगल। ये देखिए ये एफ, ये वाई, ये जे और ये डी, ये कौन से ट्रायंगल है, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, टू द मिड पॉइंट ऑफ साइड, ये मिड पॉइंट इस साइड का ये मिड पॉइंट है, अपोजिट टू द वर्टेक्स के अपोजिट, वर्टेक्स के सामने वाली जो लाइन है वो कहलाती है अपोजिट टू द वर्टेक्स हमेशा। जैसे ये बी, ए सी बी की अपोजिट है, सी के अपोजिट क्या है, ए बी, तो ये जो लाइन जॉइंट होती है वो कहलाती है मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। इस फिगर में ए डी, इस बी सी का मिड पॉइंट है डी और वर्टाइसेस है ए और डी मीडियन है। सेम एज हम इस फिगर में देखेंगे, बी ई एफ सी ये सारे मीडियन है, तो आपको ये भी डेफिनेशंस लिखनी है। और इसको भी हम मीडियन क्या बोलेंगे, जब वर्टेक्स से मिड पॉइंट में एक लाइन पास होती है, लाइन सेगमेंट पास होती है, वो कहलाती है हमारी मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड्स दैट मीन्स एक लाइन जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है और कहाँ पर होती है, अपोजिट साइड, वो कहलाती है हमारी एल्टीट्यूड। ये देखिए ये मिड पॉइंट से है तो मीडियन, ये परपेंडिकुलर है दैट मीन्स एल्टीट्यूड, और ये परपेंडिकुलर लाइन हमेशा राइट एंगल बनाती है। ये देखिए अब इस केस में ये हम ड्रॉ इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल में एल्टीट्यूड हमेशा आउटर साइड में रहता है। ये देखिए बी ई एल्टीट्यूड है, एफ सी ऑल्सो एल्टीट्यूड, सारे ये देखिए राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सेम एज यहाँ पे एल्टीट्यूड बाहर जाएगा, राइट एंगल है ये, ओके।
तो इस तरह से एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। और इसको आगे जाके जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो ये एल्टीट्यूड का बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे हम इसे हाइट कंसीडर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 2 टाइप से क्लासिफाइड किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू द साइड एंड अकॉर्डिंग टू द एंगल। अकॉर्डिंग टू द साइड में है कि अगर ऑल साइड्स अनइक्वल हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल। जबकि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज वन दैट हैज़ 2 साइड्स इक्वल। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिनकी 2 साइड्स इक्वल हैं। एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल इज वन दैट हैज़ ऑल साइड्स आर इक्वल। जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो कौन सा एंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर से रिवाइज करते हैं। ऑल साइड्स अनइक्वल इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। 2 sides equal is isosceles triangle and all sides are equal is called equilateral triangle। अब अकॉर्डिंग टू द एंगल, आपको पता है एंगल 3 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल लेस देन 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 एंड राइट एंगल। An acute angle triangle is one that has all its angle are acute। ये सारे एंगल जब एक्यूट हैं तो वो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जबकि कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज है, मोर देन 90 है, तो वो क्या बनेगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कैन अ ट्रायंगल है मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल, नो, क्योंकि जो सम ऑफ एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है और अगर वो 90 से ग्रेटर है तो 180 से मोर देन हो जाएगा और ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी 2 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। थर्ड, अ राइट एंगल ट्रायंगल इज वन दैट हैज वन ऑफ इट्स एंगल एज राइट एंगल। कोई भी एक एंगल राइट एंगल होगा वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट राइट एंगल है, आगे आपको इसका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए जो राइट एंगल के अपोजिट साइड है वो ऑलवेज स्लांट रहती है और हाइपोटेनियस कहलाती है। द हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल इज साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको हाइपोटेनियस पता होनी चाहिए क्योंकि आगे जाके पाइथागोरस थ्योरम आता है जिसमें हम इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो हाइपोटेनियस है वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है बाकी दोनों साइडों की अपेक्षा। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्फ प्रैक्टिस 10 भी करेंगे। आपको ये वाली डेफिनेशंस, ये डेफिनेशंस, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की डेफिनेशन, ये सारी आपको नोटबुक्स में लिखनी है और ये सारा वर्क आपको नीट एंड क्लीन करना है। अगले लेक्चर में हम सेल्फ प्रैक्टिस 10 भी पढ़ेंगे।